बिल्कुल उनकी सलामी जोड़ी मैदान पर पहुंची है। अमोल फराड, सागर फराड जो कि पागरापारा टीम के सलामी ओपनिंग ब्लास्टर मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं और गेंदबाजी का भार सौंपा यहां पर ढोके टीम के कप्तान ने। पहले पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे मंगेश भोईर। फिर एक बार आप सभी का स्वागत है, जो कि कई दर्शक है जो यूट्यूब के माध्यम से भी मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, उन सभी दर्शकों का भी हम स्वागत करेंगे। ओम साई एमटीसी लाइव बिल्कुल आप देख रहे हैं बिल्कुल, और इस लाइव के फाउंडर मैदान पर पहुंचे सलामी के लिए सागर फराड। पागरापारा टीम में बिल्कुल ओम साई एमटीसी के फाउंडर और साथ साथ ऑपरेटर बिल्कुल रोशन को भी आप देखेंगे। सलामी जोड़ी मैदान पर पहुंच चुके हैं। दोनों टीम को हम शुभकामना दे रहे हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ से। विश ऑल द बेस्ट फॉर द टीम, शो द गुड गेम। मुकाबला स्टार्ट हुआ, लेट्स प्ले। पहले गेंद सम्मान देना चाहते थे बिल्कुल, गुड लेन पर गेंद पड़ने के बाद हल्की सी उछाल लेती हुई और बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। 5 ओवर का मुकाबला। पिछले मुकाबले में 58 रन जो कि हमने देखे इनगांव टीम ने डिफेंस किए, इससे पहले गोरेगांव टीम ने 77 रन बनाए थे, उन्होंने भी मुकाबला जीता। ये 2 टीमें हैं जो मुकाबले जीतने वाली। ये तीसरा मुकाबला मैदान के ऊपर। फिर एक बार तैयार गेंदबाज और इस बार लाउड अपील। दोनों अंपायर डिस्कस जरूर करेंगे जो कि अंपायर की भूमिका निभा रहे योगेश इंद्रेकर सर और बाला इकारे सर, जो कि 2 अंपायर हैं। डिस्कस करके बताएंगे कि डिसीजन क्या है, जो कि लाउड अपील हुई है। और इस बार लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को। अमोल फराड गो के ऊपर आउट हो चुके पहले बल्लेबाज। से भी घर बैठे मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, दिल तोड़ा उनका भी, मगर अभी भी सागर फराड जैसे बल्लेबाज मैदान के ऊपर हैं। नए बल्लेबाज की बात करेंगे तो आ चुके हैं मचिंद्र। गेंदबाज तैयार। फिर एक बार ये अच्छी गेंद थी। फिर एक बार रन जरूर बनेगा 1 और इस 1 के साथ टीम की रन संख्या की बात करते हैं। पहले रन जोड़ चुकी है मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए पागरापारा टीम। लॉस ऑफ 1 विकेट। और बेहतरीन डिलीवरी सागर फराड के लिए गेंद थी, बिल्कुल पड़ने के बाद नीचे रहती हुई पूरी तरह से बल्लेबाज को बीट किया। डॉट बॉल सागर के ऊपर भी अब प्रेशर बना चुका है बिल्कुल, जो कि अब जिम्मेदारी है ना सागर फराड की कंधों के ऊपर है। एक में वैसे बल्लेबाज है जो पागरापारा टीम की ताकतवर बल्लेबाज है। एक बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, इस समय स्ट्राइक पर है सागर फराड। काफी तेज तर्रार गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी है। सटीक लेंथ लाइन के साथ नियंत्रित टप्पों के साथ गेंदबाजी हुई है पहले ओवर में मंगेश भोई द्वारा, जो कि कमाल की गेंदबाजी की है। 5 गेंदे 1 रन 1 सफलता, ये उनका गेंदबाजी का विश्लेषण है। और पावर प्ले में किससे से गेंदबाजी होती है, बिल्कुल सराहना करनी होगी इस गेंदबाज की। इससे आपका नियंत्रित टप्पा महत्वपूर्ण होता है। जब आप पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं ना, आपका टप्पा नियंत्रित है। बिल्कुल शानदार गेंदबाजी और 1 विकेट।
यानी कि पागरापारा टीम की ताकत थी उनकी सलामी जोड़ी, मैदान के बाहर होती हुई दोनों बल्लेबाजों ने 0 रन बनाए। टीम की टोटल पहला ओवर के समाप्ति के बाद 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जो कि बता रहे रोशन ने बल्लेबाज मैदान के ऊपर, सागर का बल्ला भी खामोश रहा। बिल्कुल आज इंतजार में थे दर्शक की एकाध बड़ी पारी देखने को मिले, मगर सागर परार भी बने सस्ते में। 2 विकेटें गिरी है मैदान के ऊपर, रन बने हैं केवल 1। अब मिडिल ऑर्डर की जोड़ी के ऊपर पूरी दारोमदार जिम्मेदारी होगी। और मैंने पहले भी कहा था कि 55-60 रन का जो टारगेट है ना इस पिच के ऊपर एक बेहतर टारगेट माना जाता है। और पिछले मुकाबले में इंगांव टीम ने कमाल की गेंदबाजी भी की, 57 रन बनाए। डिफेंस की उनके गेंदबाजों ने, उनकी सराहना करनी चाहिए। इससे पहले वाले मुकाबले में तो बड़ा स्कोर जरूर देखने को मिला था उमर 11 गोरेगांव टीम जिन्होंने 77 रन बनाए थे। और इस मुकाबले की बात करते तो 2 बल्लेबाज आउट होने के बाद ये जिम्मेदारी है इन बल्लेबाजों के कंधों के ऊपर। देखना होगा किससे से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि जिम्मेदार बनना पड़ेगा। हमेशा जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर उठानी होगी। मुश्किल स्थिति में जो खिलाड़ी अपने आप को साबित करता है वही हीरो कहलाता है। आज हीरो बनने का मौका इन बल्लेबाजों के पास। ओवर नंबर 2 गेंदबाजी की बात करते हैं। यहां पर गेंदबाज कविदास की पहली गेंद उठाकर खेलना चाहते थे और 1 विकेट का पतंग, एक के बाद एक झटके, या फिर छक्का, बिल्कुल सॉरी। बिल्कुल वहां पर ऑन साइड में लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी के ऊपर से बिल्कुल 6 रन देखने को मिले। बिल्कुल यही उम्मीद है अब उनके दर्शकों को। मचिंद्र के बल्ले से ये छक्का, मचिंद्र में क्षमता बहुत है। मचिंद्र भी यहाँ पर लास्ट ओवर तक टिकते हैं ना तो भी पागरापारा टीम बड़ी टोटल हासिल कर सकते हैं। स्वागत किया गेंदबाज कविदास का, ये अच्छी गेंद थी। बिल्कुल गति परिवर्तन, थोड़ा सा चेंज ऑफ डिलीवरी, ऑफ स्विंग देखने को मिली। गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ थोड़ी सी देखने को मिली, हल्का सा स्विंग देखने को मिला, इन स्विंग देखने को मिली। बिल्कुल अंदर की तरफ गेंद आई और बल्लेबाज मचिंद्र है सेकंड के ऊपर। मचिंद्र को आज बड़ी पारी खेलनी होगी क्योंकि क्षमताबाज बल्लेबाज है और क्षमता के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं। इस बार भी बेहतरीन डिलीवरी, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। बिल्कुल छक्का आने के बाद 2 गेंदें डॉट। ढोके बनाम पागरापारा के बीच मुकाबला आप देख रहे हैं। बिल्कुल आज के रात का ये तीसरा मुकाबला है। ये अच्छी गेंद स्ट्रॉन्ग अपील थी, देखा अंपायर की तरफ, मगर अंपायर ने बता दी कि गेंद लेग स्टंप्स के बाहर निकल रही है। बेहतरीन अंपायर की भूमिका। जब भी लेग बिफोर की अपील होती है ना तो अंपायर को 3 बातों के ऊपर गौर करना पड़ता है। लेंथ, लाइन, हाइट फैक्टर, एग्जैक्टली गेंद कहां गिरती है। और इस समय लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, अंपायर ने तुरंत बताया कि गेंद लेग स्टंप के बाहर है। 1 रन लेग बाय के स्वरूप में टीम की रन संख्या की बात करते हैं तो 8 के ऊपर पहुंचा है टोटल स्कोर पागरापारा टीम का। रोशन फरार है नए बल्लेबाज, जो कि रोशन सेकंड के ऊपर बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जो कि सबसे विस्फोटक होते हैं। अब जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर है। और फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए और डॉट गेंद। मौका था रोशन के पास क्योंकि ये शुरुआत थी। ये देखिए बिल्कुल चूंकि फुल टॉस वाली गेंद डॉट गेंद। ओवर नंबर 2 की हम बात करते तो बेहतरीन गेंदबाजी। पहली गेंद में छक्का जरूर आया था, उसके बाद में यहां पर अच्छी गेंदबाजी। फिर एक बार चूंकि रोशन फराड
ओवर की समाप्ति हुई 2 ओवर के बाद टीम की रन संख्या 2 विकेटों के नुकसान पर 8 रन। करते 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जो कि उनकी ताकत थी। तो उनके सलामी ओपनिंग ब्लास्टर जिन्होंने कोई भी योगदान नहीं दिया, उनके दर्शक अभी नाराज है, मगर अभी भी वक्त है, क्योंकि मचंद्र जैसे बल्लेबाज मैदान के ऊपर है। रोशन को बड़ी पारी खेलनी होगी। यदि दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी पारी को खेला तो जाकर 50 के प्लस रन बन सकते हैं, और यदि 50 रन होंगे तो फाइटिंग भरा मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। ओवर नंबर 3, गेंदबाज तैयार। मंगेश भोईर की ये गेंद बिल्कुल रन बनेगा। एक सिंगल डबल के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया इन बल्लेबाजों ने, मगर सिंगल डबल से कहते हैं ना कि बड़ा स्कोर नहीं बनेगा। बड़ा स्कोर बनाना है तो बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, तो जाकर बड़ा स्कोर बनेगा। मंगेश की गेंदबाजी हम बात करते हैं। पहला ओवर शानदार फेंका, पहले स्पेल में 1 रन देकर 1 सफलता पाई थी उन्होंने। पहला ओवर की बात करते हैं, मंगेश की 2 विकेटें जरूर मिली थी मंगेश को, जो कि सलामी ओपनिंग ब्लास्टर आउट हुए थे। 1 रन देकर उन्होंने 2 विकेटें ली थी। उनका पहला स्पेल बेहतरीन रहा। ये सेकंड स्पेल वो बिल्कुल फेंक रहे हैं। पहली गेंद में आए सिंगल, अब सेकंड के ऊपर रोशन फराड, और लॉप किया गेंद को। मिड विकेट में खिलाड़ी है, उतनी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली, एक से और कुछ नहीं मिलेगा। सिंगल से खुश नहीं होंगे पागरापारा टीम के खिलाड़ी, क्योंकि जानते हैं इस बड़ी टूर्नामेंट में, बड़ी प्रतियोगिता में बड़ा स्कोर चाहिए। 9 रन टीम की टोटल, 2 विकेट के नुकसान पर। प्रिंस ट्रॉफी 2022 का शानदार पर्व दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी बिल्कुल बेहतरीन प्रदर्शन, बिल्कुल एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर। 5 नंबर है, 40 टीमें खेलेगी। सामने खेला खिलाड़ी है, ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ में 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे और ये रन आउट। रन आउट के तौर पर रोशन को लौटना पड़ेगा। जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक रन आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर है, मगर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी विकेट, और रोशन हुए रन आउट। टीम को लगा तीसरा झटका। टीम की रन संख्या है केवल 11 रन। पागरापारा टीम क्या उम्मीद की किरण होगी। 5वें नंबर पर आए, टीम की टोटल है 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। रोशन को कोई जरूरत नहीं थी, शायद डगआउट बॉक्स में भी वही चर्चा हो रही है। पहले से विकेटें गिरी थी, अब बल्लेबाज ज्यादा नहीं थे, और ऐसे समय में आप रन आउट होते हैं, कई तो यहाँ पर मुश्किलें पैदा हो सकती है। मगर निगाहें पूरी तरह से अब मचिंद्र के बल्ले के ऊपर है। फुल टॉस वाली गेंद थी, ताकत नहीं लगा पा रहे, फुल टॉस में टाइमिंग नहीं लगा पा रहे। जब कहते हैं ना कि फुल टॉस गेंद होती है तो आपको टाइमिंग की बहुत जरूरत है, और यहां से मचिंद्र ने टाइमिंग नहीं ले पाई। ये प्रेशर, ये थोड़ा सा दबाव है इनके ऊपर। शायद मचिंद्र जिन्होंने छक्का जरूर दागा था, मगर रोशन भी आउट हुए, 3 विकेटें जल्द गिरी है, तो यहां पर प्रेशर थोड़ा सा दबाव है। मगर एक बात जरूर है कि मचिंद्र यदि दबाव में खेलेंगे ना आप, तो बड़े स्ट्रोक नहीं लगा पाओगे, और बड़े स्ट्रोक नहीं आएंगे तो बड़ा स्कोर नहीं होगा। फिर एक बार
मंगेश की गेंद अच्छी थी, बिल्कुल कारपेट ड्राइव गेंद जाती है वाइड स्लॉन्ग ऑन में, खिलाड़ी तैनात, रन बनेंगे 2। इक्का दुक्का के साथ टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई 14 रन। इक्का दुक्का के साथ टीम बढ़ रही है आगे, चौके चौके की जरूरत है, वो नहीं पा रहे। और यदि सलामी वीर एकाध बल्लेबाज भी होता ना तो जाकर बड़ी पारी जरूर देखने को मिलती। किरण है सेकंड के ऊपर बल्लेबाज, क्षमताबाज बल्लेबाज, उनमें भी ताकत है। अच्छी गेंद थी, गुडलैंड के ऊपर पड़ने के बाद हल्की सी बाउंस भी, डॉट गेंद और एक शानदार ओवर फेंका। इस ओवर की बात करते हैं तो इस ओवर में रन खर्च किए गेंदबाज ने केवल इस ओवर की बात करते हैं, इस ओवर में रन आए थे 6। टीम की रन संख्या की बात करते हैं तो 14 रन बने हैं। ओवर नंबर 3 समाप्त हुए, 3 ओवर के बाद पकड़ा पड़ा टीम, टोटल 14 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। सामना असेल बोनवली विरुद्ध मानकिवली। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी स्टेजशी संपर्क करायचा आहे। मानकिवली आणि बोनवली दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी स्टेजशी संपर्क करायचा आहे। इनिंग ब्रेक मध्ये आपला नाणेफेक होईल आणि तत्पूर्वी आपण स्टेजवर यायचंय। तो आज के दिन की हम बात करते हैं, पहला मुकाबला रहा था गोरेगांव उमर 11 गोरेगांव बनाम गांव देवी खरबई के बीच। शानदार रहा था प्रदर्शन, गोरेगांव टीम के बल्लेबाजों का जम के पिटाई की थी गेंदबाजों की और पहला मुकाबला जीता। उसके बाद हुआ दूसरा मुकाबला बदलापुर डीएम बॉयज और इनगांव शंकर के बीच मुकाबला रहा। मुकाबला काटो भरा जरूर रहा था मगर अंतिम क्षणों में मुकाबले को जीता था इनगांव शंकर टीम ने। और ये तीसरा मुकाबला, तीसरे मुकाबले की बात करते तो पलड़ा भारी है इस मैदान के ऊपर। अब फील्डिंग करने वाली टीम यानी कि ढोके टीम, गेंदबाजी बेहतरीन हुई है। 3 ओवर में आप बात करेंगे तो केवल रन संख्या बनी है 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। रिंग्स मैदान से बाहर हो चुकी है। बिल्कुल अमोल फराड ने कुछ कान मंत्र दिए हैं इन बल्लेबाजों को, जो कि यहां पर बड़ी पारी को खेलना होगा। चलो ढोके टीम के कप्तान ज्यादा वक्त जाया ना करे, तुरंत फील्ड की रचना करें। आज की रात की ये तीसरा मुकाबला है। आज के इस पॉल का बिल्कुल हम बात करेंगे तीसरा मुकाबला और आज की रात का ना ये 5वां मुकाबला है। तो गेंदबाज चौथा ओवर के लिए रवि आ चुके हैं, बिल्कुल गेंदबाजी के लिए चौथा ओवर। और सेकंड पर बल्लेबाज की बात करते हैं मचिंद्र, एक छक्के के साथ तो उन्होंने शुरुआत की थी। वही बल्लेबाज है 4 नंबर की जर्सी उन्होंने पहनी है, बिल्कुल आप देख सकते हैं मचिंद्र। 9 सेकंड के ऊपर बात करते हैं तो किरण है, 2 गेंद में 2 रन बनाए हैं। और गेंदबाज आ चुके हैं रवि, फील्ड के सजना बिल्कुल आप सजावट देख सकते हैं। पहली गेंद देखना होगा, रन तो जरूर बना है एक लेग बाइक के स्वरूप में और 1 रन के साथ टीम रन संख्या पहुंची है 15 के ऊपर। तो गेंदबाज तैयार, ओ अच्छी गेंद थी बिल्कुल। ये देखिए गिल्लियां बिखर चुकी है यानी कि विकेट गिरता हुआ और एक झटका मैदान के ऊपर। किरण बैक टू द डगआउट, टीम की रन संख्या 15 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट।
के ऊपर। बेहतरीन रहा, 5 गेंदे 1 रन और 3 सफलता। ये उनका गेंदबाजी विश्लेषण है। कमाल की गेंदबाजी, स्पिन आक्रमण के सामने नहीं टिक पा रहे पागरापारा टीम के बल्लेबाज। 6 विकेट तो गिरी है और बिल्कुल 16 रन बने हैं इस ओवर की आखिरी गेंद। अच्छी गेंद थी, फिर एक बार बिल्कुल रन नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ पर डॉट गेंद। एक सफल ओवर, कामयाब ओवर का समाप्ति होती हुई टीम की रन संख्या 4 ओवर के बाद 16 रन 6 विकेट के नुकसान पर। है 16 रन, मगर अभी भी मौका है आखिरी ओवर में 20-25 रन भी जोड़ते हैं ना तो भी एक फाइटिंग टोटल होगी और बिल्कुल यही कोशिश करनी होगी। कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती। और बिल्कुल गेंदबाज तैयार आखिरी ओवर के लिए। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल एज लगी थी, रन तो नहीं बनेगा। डॉट गेंद, प्रेशर के ऊपर प्रेशर, दबाव के ऊपर दबाव, एक भी बल्लेबाज ना तो बल्लेबाजी अच्छी कर पा रहे हैं। इसलिए तो कहा जाता है ना कि उनकी सलामी जोड़ी है ना वो सबसे मायने रखती है। अच्छी गेंद थी, दोनों बल्लेबाज एक ही एंड में आए थे, रन तो जरूर बनेगा एक, और इस एक रन के साथ रन संख्या 17 रन 17 पर पहुंची है। यदि पागरापारा टीम की सलामी जोड़ी चली ना तो अच्छे के होश उड़ जाते, इतनी बड़ी ताकतवर बल्लेबाजी कहते हैं, और मगर आज इस मुकाबले में नहीं चले। और एक अच्छी गेंद, लौटना तो जरूर पड़ेगा एक को। 17 रन 7 विकेट लॉस पागरापारा टीम। इस ओवर की हम बात करते हैं तो 3 गेंदे फेंक चुके, यानी कि अभी भी 3 गेंदे शेष है जो कि गेंदबाजी कर रहे रुपेश। अच्छी गेंद, सामने खेला, शॉट एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। तो टीम की रन संख्या अब पहुंची 18 के ऊपर। कट किया गेंद को गैप में, यह पहला खूबसूरत चौका बहुत देर के बाद, यानी कि लास्ट ओवर की 5वीं गेंद में आया चौका, और चौके के साथ टीम की रन संख्या 22। तो टीम की रन संख्या, और ये देखिए कमाल की बल्लेबाजी। इस खिलाड़ी को पागरापारा टीम के कप्तान ने कहा रखा था भाई पहले इसे भेजना चाहिए था, और रन बने। प्रतीक यहां से 4 और 4 के साथ टीम की रन संख्या पहुंची है 26 के ऊपर। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और
टीम की रन संख्या 26 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट। जो कि अगला मुकाबला बेहतरीन होगा, कीमत जाना दोस्तों बोनोली बनाम मानक्यूली के बीच। टॉस भी होगा इस मुकाबले का, तो बिल्कुल दोनों कप्तान आए होंगे तो टॉस होगा। दत्ता बनोडे है वहां पर मौजूद। पण यायचे आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक होईल। एके साईडला असेल निलेश मराठे, दुसऱ्या साईडला असला पवन पाटील, या फर्जन भाई आयुष भाई। आपला निर्णय कळवायचे बोनोली संघ। क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय बोनोली संघ आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित करतोय तो मानकेवली संघाला डीजे। अब किधर है? हेलो शक्लन, गाड़ी से बॉल देना है। शक्लन भाई जल्दी, गॉगल किधर है? तो अगला मुकाबला जरूर बेहतरीन होगा, मगर इस मुकाबले की बात करते हैं। छोटा सा टारगेट दिया 27 रनों का। पागरापरा टीम के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, 26 रन जोड़े और 27 रनों का छोटा सा टारगेट है। मगर क्रिकेट ने कहते हैं ना कि छोटा और बड़ा कोई टारगेट नहीं होता। ये क्रिकेट खेल है दोस्तों, कभी कभी ना छोटा स्कोर वाला मुकाबला भी बड़ा बन जाता है। अब यही करना होगा,
पागरे छपारा टीम के कप्तान बिल्कुल जिनकी सोच रही थी कि बड़ा टोटल जरूर बनाएंगे, मगर उनकी सलामी जोड़ी चली नहीं। बदौलत रन बने 26-27 का टारगेट पीछा करने उतरी यहां पर सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर। रवि और प्रदीप जो कि सलामी बल्लेबाज है मैदान के ऊपर, आप देख रहे हैं बिल्कुल ढोकी टीम की ओर से, जिनके सामने 27 रनों का टारगेट, मगर उम्मीद रखनी होगी यहाँ पर पगरापरा टीम के गेंदबाजों को कि जहां से ढोकी टीम की गेंदबाजों ने गेंदबाजी की थी ना, आज वो गेंदबाजी तुम्हें भी करनी होगी, तो जाकर मुकाबला फाइटिंग होगा। आज के दिन का आखिरी मुकाबला पहले दौर का आप देखेंगे बिल्कुल बोहनोली बनाम मानक्यूली के बीच बड़ा मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। तो दोनों टीम को हम शुभकामनाएं देते हैं, फिर एक बार एक अच्छा मुकाबला हो, मगर 27 रनों का टारगेट है। सलामी गेंदबाज पहली गेंदबाजी करेंगे पावर सर्कल में सागर फराड, सेकंड पर रवि, नो सेकंड पर बल्लेबाजों की बात करेंगे प्रदीप है, जो कि आप बात करते हैं बिल्कुल सलामी के लिए आ चुके हैं। 27 रनों का टारगेट, गेम ऑन, लेट्स प्ले। पहली अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाउंस हुई, बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में, बिल्कुल परफ्यूम डिलीवरी जिन्हें कहा जाता है। और ये देखिए अंपायर का डिसीजन भी पहुंचा कि वन इशारा दिया, गेंदबाज को वार्निंग दी कि वन बाउंस ओवर दी, पर हर एक ओवर में आपको एक ही मौका मिलेगा। सागर फरार ने अच्छी गेंद फेंकी पहली गेंद के साथ, शानदार शुरुआत। इस बार नो बॉल, वार्निंग दी थी पहली गेंद के ऊपर, एक बाउंस हुआ था, सेकेंड बाउंस में यहां पर अंपायर ने नो करार दी और अतिरिक्त रन के साथ यहां से खाता खोलने में कामयाब ढोके टीम। तो रन संख्या की बात करते हैं, पहले रन जोड़ चुके हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर अतिरिक्त स्वरूप में। 27 रन बड़ा स्कोर जरूर नहीं है, मगर सामने टीम भी अच्छी है, गेंदबाजी तो बेहतरीन करनी होगी। फिर एक बार सागर फराड, कट किया गेंद को, फील्डर को चकमा दी थी, गेंद निकली सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। मौका बिल्कुल लेट कट किया, बिल्कुल बल्लेबाज ने शानदार शुरुआत की। टीम की टोटल रन संख्या पहुंची है 5 के ऊपर। पहला पावर प्ले ओवर आप देख रहे हैं, बिल्कुल फील्डिंग की सजावट किस तरह से है, सेकंड स्लिप लगाई गई है, ओ उठाकर खेला, ओ कैच ड्रॉप और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। इस तरह से फील्डिंग होगी तो मुकाबला जीतना बहुत कठिन होगा। सागर फरार भी यहाँ पर नाखुश है, जानते हैं कि ये मुकाबला बड़ा नहीं है, मगर ऐसे कैच छोड़ेंगे तो फिर मुश्किलें और बढ़ेगी। आसान सा कैच था, बिल्कुल प्रयास किया था रोशन ने वहां पर, बहुत तेज दौड़ लगाई थी, 4 रन बने। इस बार गेंद हवा में है, फील्डर तैनात, विकेट नंबर पहला मैदान के बाहर, रवि बैक टू द डगआउट।
नए बल्लेबाज की बात करते थे वहां पर मंगेश भोईर आ चुके। नए बल्लेबाज नो स्ट्राइक पर प्रदीप भोईर, जिनका आज जन्मदिन है। बिल्कुल प्रदीप भोईर, जन्मदिन की शुभकामनाएं हमारे कमेंट्री बॉक्स और पूरे दर्शकों के द्वारा आपको फिर एक बार हम शुभकामनाएं देते हैं। जो कि नो स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है प्रदीप भोईर। ओ यहां पर मौका था, गेंद हाथ से निकलने के बाद कैच भी छूटा, दिल भी टूटा और 4 रन भी मिले। कैच पकड़ा मगर इस कठिन कैच को नहीं लपेट पाए, क्योंकि मुकाबला जीतना है ना तो रुपेश भगत आपको ऐसे कैच पकड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल मौका था आपके पास, फिर एक बार मौका बना है। इस बार अपील तो स्ट्रांग हुई थी। डॉट गेंद टीम की टोटल पहला ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 13 के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर। टीम की रन संख्या 13 पर पहुंची है। जीतने के लिए अब जरूरत है केवल 14 रन की। 24 गेंदे 14 की जरूरत है। नए गेंदबाज अमोल फराड आ चुके गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद पड़ने के बाद ऑप्शन के बाहर वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, और वाइड के साथ टीम की रन संख्या पहुंची फिर एक बार 14 के ऊपर। अतिरिक्त रन बढ़ रहे, टीम की टोटल 14 पर पहुंची है। रन ज्यादा नहीं है। अच्छी गेंद, बिल्कुल शानदार गेंद, बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा दिया। डॉट गेंद। बिल्कुल इस मुकाबले में बने रहना है तो आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। सटीक लेंथ लाइन के साथ, नियंत्रित टप्पे के साथ गेंदबाजी करनी होगी और बल्लेबाजों को ऊपर ज्यादा दबाव बनाना पड़ेगा। ऑकलिंग बोल्ड, विकेट नंबर 2, बल्लेबाज के पारिकांत हुआ। प्रदीप बैक टू द डगआउट। के ऊपर कबीरदास जो कि नेट क्रमांक 4 चौथे नंबर पर आ चुके हैं। 27 रनों का छोटा सा टारगेट, टीम की टोटल बनी है केवल 14। और बिल्कुल यहां पर लेग फील्डर के ऊपर से खेला, गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार चौका। जीतने के लिए 9 रन की आवश्यकता होगी। मुकाबला तो पूरी तरह से ढोके टीम के पक्ष में मजबूत होता हुआ। और बेहतरीन फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग वहां पर।
रन बनेंगे 1 और इस 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 15 पर पहुंची। अभी भी जीत के लिए 12। टीम की टोटल हो चुके हैं 19 रन, यानी कि जीतने के लिए अभी केवल 9 रन की आवश्यकता है, 8 रन की आवश्यकता है। 1 रन बना, सिंगल के साथ मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। ये मुकाबला ठोके टीम के पक्ष में मजबूत हो चुका है। पाकिस्तान टीम लगता है कि अब पूरी तरह से होश गवा चुकी है, जो कि उनके सामने टीम थी ढोके टीम, जो कि ज्यादा रन नहीं बनने के बावजूद दबाव पूरी तरह से बना है। अभी भी 7 रन की जरूरत है। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी, जो कि पावर सर्कल की ओवर है। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज एक कविदास, जिन्होंने चौके के साथ शुरुआत की थी। अच्छी गेंद, बिल्कुल सामने खेला, खिलाड़ी तैनात है। रन तो बनेगा 1 और जब तक गेंद को फील्ड करे 2 रन जरूर बने। जहां 1 रन होना चाहिए तब वापस 2 रन, यानी कि टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी है। जीतने के लिए अब जरूरत है मैदान के ऊपर केवल 5 रन की। 18 गेंदें अभी भी बाकी। दो ओवर फेंके थे। तो मैन ऑफ द मैच बने यहाँ पर मंगेश भोईर, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की। सबसे महत्वपूर्ण विकेट थी सलामीवीर बैट्समैन यानी कि सागर फराड और अमोल फराड को उन्होंने आउट किया था। बल्लेबाजी करते हुए भी नॉट आउट 7 रन बनाए, वो बल्लेबाज बने हैं। मैन ऑफ द मैच यहाँ पर
हेलो दत्ता माँ बोलो ना। दत्ता मामा बनोटे आइए। बिल्कुल शानदार प्रदर्शन देखने को मिला बिल्कुल ढोके टीम की तरफ से।